श्रोताओ नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं आज सालगिरह है विविध भारती की। इस मौके पर आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास प्रोग्राम और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जाने माने पार्श्व गायक कुमार सानू और जानी मानी पार्श्व गायिका अलका याग्निक। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और ये प्रोग्राम मैं अकेला नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं तो एक कड़ी का काम करूंगा इस कार्यक्रम में। इस वक्त मेरे साथ हैं जाने माने पार्श्व गायक कुमार सानू और जानी मानी पार्श्व गायिका अलका याग्निक। आप दोनों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 आप इस बहुत ही खूबसूरत मौके पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का विविध भारती से किस तरह से रहा है नाता? जब से होश संभाला है विविध भारती सबसे पहला ऐसा रेडियो स्टेशन है जो हमने सुना है, तो इससे तो मैं कहूँगी बचपन का नाता है। यही सुन सुन के बड़े हुए हैं विविध भारती। तो मैं कहूँगी दे आर द पायनियर्स ऑफ फिल्म म्यूजिक एंड ऑल काइंड्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। विविध भारती को बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्षगांठ पर मेरी तरफ से भी। सानुदा, आप बताइए कि आपका किस तरह का नाता रहा है विविध भारती से? अलका जी ने सारी बात कह दी कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप अपनी बात बोलिए। आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी। नहीं, बात तो ये है, बचपन में मैं भी जब से होश संभाला तब से पहला जो बड़ा बड़ा रेडियो हुआ करता था उस समय, वो रेडियो सबसे पहले विविध भारती का ही हमने सुना था और वही नाम आज तक चले आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं डेफिनेटली आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगा। आपने अपना प्लेबैक करियर कब शुरू किया था? प्लेबैक एक्चुअली 88 में। उससे पहले तो कवर वर्जन ये वो सब मैं गाना शुरू कर दिया था। 88 में शुरुआत है और 89 में आशिकी। आप बताइए। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने तो अब समझ लीजिए बचपन से सीधे प्लेबैक में कदम रखा और 1980 में मैंने शुरू किया था लगभग। पर उस वक्त मैं रहती थी कलकत्ता में, क्योंकि मैं स्कूल में थी और आना जाना चलता था मेरा। मतलब छुट्टियों में मैं बॉम्बे आती थी, एक आध दो गाने रिकॉर्ड करती थी, फिर छुट्टियां पूरी हो जाती थी, आई यूज्ड टू गो बैक टू स्कूल इन कलकत्ता। लगभग उसके आसपास शुरू हुआ था, पर एक फुल फोर्स में जिसे कहते हैं प्लेबैक सिंगिंग, वो 86 ऑनवर्ड्स आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से जो एक स्पीड पकड़ ली प्लेबैक सिंगिंग में, क्योंकि तब तक हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे 86। लावारिस का गाना जो है वो आपका पहला मशहूर गाना है। आपने सही बोला, पहला मशहूर गाना। सानुदा, आपका पहला मशहूर गाना आशिकी, कि उससे पहले आप जादूगर और वो सब। जादूगर तेरे हम ऐसा नाम वो जो था ना जीना तेरी गली में, जी जी जी, उसका थोड़ा मशहूर हुआ था। आप दोनों ने एक साथ पहली बार किस फिल्म में गाया था, क्या आप लोगों को याद है? क्या तब लाइव रिकॉर्डिंग का जमाना था कि आप दोनों एक साथ एक माइक पर जैसे आज हैं वैसे? जी हाँ। अलका थोड़ा हेल्प करो। मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर मुझे जहां तक मेरा ख्याल है जी, पहला गाना जो हम लोगों ने गाया है साथ में वो है मेरा दिल भी कितना पागल है, साजन का। एक साथ एक रिकॉर्डिंग रूम में खड़े होकर गाया था साथ में, और उन दिनों हमारे डुएट साथ ही हुआ करते थे इन द सेम रिकॉर्डिंग रूम। क्या बात। मतलब लाइव रिकॉर्डिंग्स फर्स्ट टाइम मैं अलका जी को देखा उस वक्त भी सानू जी भी और भी इससे डबल भी गोल मटोल थे। अच्छा। और मैं भी काफी गोल मटोल। इसीलिए इनके गाने में ज्यादा आपको नहीं मिलेगा वो फीलिंग्स उस गाने में खास करके, क्योंकि लेकिन आप आज बताई दीजिए कि पहली बार जब आपने अलका जी को देखा था तो कैसा लगा था? फर्स्ट टाइम देखा तो मेरा दिल भी कितना पागल है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है।
समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन, साजन साजन, साजन साजन। अच्छा, ये आप दोनों का ताल्लुक जो है वो बंगाल से है। बिल्कुल। लेकिन आप दोनों जब गाते हैं बांग्ला भाषा का असर नहीं नजर आता है। बिल्कुल नहीं। और ऐसा क्यों है, और आपने अपनी हिंदी कैसे अच्छी की है मुझे भी बताइए, तो मैं भी अपनी हिंदी अच्छी कर लेता हूँ। सानू जी की हिंदी गाते वक्त बहुत अच्छी है, पर बोलते वक्त तो एकदम बाकी तो पता नहीं, माशाअल्लाह हो जाता है। माशाअल्लाह। मतलब कहीं का कहीं पहुंच जाता है। एक्चुअली क्या है कि मैं ना कभी बोलने पे कभी ध्यान नहीं दिया, गाने पर ज्यादा ध्यान दिया। बस वही जो बस गाने में जब मैं सामने पेपर आ जाते हैं तो फिर उसके बाद हम सोचते हैं बस उसमें खो जाते हैं, लेकिन बात करने में मैं कभी भी ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली क्या है, इन बंगाल जो बंगाली भाषा होती है उसमें जेंडर के लिए अलग वर्ड्स नहीं होते हैं, बिल्कुल कॉमन वर्ड्स होते हैं। इसलिए जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है जब वो हिंदी बोलते हैं। इस चीज से मैं वाकिफ हूँ क्योंकि मेरे बहुत बंगाली फ्रेंड्स रहे, क्योंकि मेरा बचपन कलकत्ता में ही था, मैं वहीं पर पली बड़ी हुई हूँ, तो मेरे बहुत बंगाली फ्रेंड्स थे बचपन से। तो वो मैं बचपन से ही उनको यही सिखाती आई हूँ, अरे गा नहीं गी नहीं गा, यही चलता रहता था हमेशा। तो ये थैंक यू आपका फेवर करने के लिए। फेवर करने के लिए नहीं, मतलब ये एक क्योंकि हमारे ग्रामर जो होता है ना उसमें ना लड़का भी बोलता है खाबो, लड़की भी बोलते हैं खाबो। আমি খাবার খাবো এটা আমিও বলবো, এটা ফিমেলও বলবে। तो এর মধ্যে ওই যে ব্যাপারটা, वो जो चीजें हैं ना कि वो हम उसमें आदी हो चुके थे, क्योंकि आधी जिंदगी वहां पे बिता दिया, तो नेचुरली वही प्रॉब्लम चला आया।
मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कभी। आज अलका ने क्लियर किया तो मेरे को, मैं सोचा हाँ सही बात है, जेंडर जो है ना वो फेमिनाइन एंड जो हम लोगों का, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी। नहीं, गलती किसी की भी हो, गलती तो है ही नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी ज्यादा भाषाएं आप सही सीखें उतना अच्छा है। तो वन शुड ऑलवेज अपने लाइफ में हमेशा सीखना चाहिए और स्टूडेंट रहना चाहिए। जितना नया सीख सकते हैं उतना अच्छा है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये आप किससे कह रही हैं? बहुत अच्छी बात। अच्छा, हम प्रोग्राम में काफी आगे तक आ गए, लेकिन हाँ। अभी तक आप दोनों ने एक साथ कोई भी गाना नहीं सुनाया हम लोगों। हमारे इतने गाने हैं कि अगर हम गाना शुरू करें सारी रात बीत जाएगी और आप लोग बोलेंगे आप लोग जाइए जाइए जाइए, बहुत हो गया। वैसे हमें अंदाजा है कि अगर आप लोग दोनों अपने सारे गाने गाने लगे तो कई महीनों का प्रसारण हमारा आराम से चल सकता है। वैसे गाने के पहले मैं बता दूं, मेरे गले में बहुत तकलीफ है जी। इसीलिए वो खा खा खू खू जो होगा वो उसको थोड़ा ओवरलुक नहीं, करना एक लाइन पड़ेगा। गाओ और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये पूरा गाना सुना दें हमको बिल्कुल। सीडी के जरिए। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। आगे गाइए। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, बूंद तन पे गिरी, जा मचलने लगी, छा रहा है जब सा नशा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, बूंद तन पे गिरी, जा मचलने लगी, छा रहा है जब सा नशा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। थोड़ी सर्दी भी है, थोड़ी गर्मी भी है, थोड़ी है बेबसी, थोड़ी मर्जी भी है, ऐसे में हम भला क्या करें तू बता। जो भी होता है वो होने दे दिलरुबा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। पास आऊं जो मैं, दिल ये डरता है क्यों, दूर जाएगा तू, ऐसा लगता है क्यों। मैंने वादा किया, मैंने ली है कसम, उम्र भर ना कभी प्यार होगा ये कम। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, बूंद तन पे गिरी, जा मचलने लगी, छा रहा है जब सा नशा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा।
क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को एक साथ यहाँ स्टूडियो में गाते हुए देखकर। आपको पता है कि रेडियो पर इस वक्त जो लोग सुन रहे होंगे वो भी साथ में गुनगुना रहे होंगे। ये इस तरह से हमेशा रिकॉर्डिंग्स में आपको तंग करते रहे हैं अलका जी? जितनी शरारत ये यहाँ जब से आए हैं कर रहे हैं, ये हमेशा से ऐसी हैं हाँ, या? वो काफी भुगतना पड़ा मुझे, लेकिन अब जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मतलब मेल अपना पोर्शन गा के जाते हैं, चले गए। फीमेल अपना पोर्शन गा के जाते हैं, लेकिन वो साथ की रिकॉर्डिंग में मजा भी आता था। बिल्कुल। हंसी मजाक छेड़छाड़ी तो थोड़ा बहुत चलती रहती थी, तो एटमॉस्फेयर लाइट रहता था, वो टेंशन नहीं होता था, टेंस नहीं हो जाते थे हम लोग। तो एक बार रिलैक्स रहे आप अगर आप अपने को सिंगर के साथ, तो डेफिनेटली वो काम में रिफ्लेक्ट करता है। आपको कोई ऐसी घटना याद आ रही है जब साथ में गा रहे हों और कोई? ऐसे तो मैं कुछ नहीं किया, मैं बहुत अच्छी थी। आप तो एकदम सीधे हैं। ना ना, एकदम सीधे। मैं कुछ उसको कभी पूछो, इतने सीधा है, गाय जैसा सीधे इंसान तो सवाल ही नहीं है। जी देखिए, ये लगातार फिल्मों में आप गीत गाते रहते हैं, इतने सालों से गा रहे हैं। आप अपने गले की देखभाल किस तरह से करते हैं? हमें थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कि हम किस तरह से गायक गायिका बने। पहले अलका जी बोल ले। देखिए, सिर्फ गले की देखभाल करने से कोई गायक या गायिका नहीं बन सकता। सही है। हाँ जी। आप अगर गायक और गायिका हैं, उसके बाद आपको गले की देखभाल करनी पड़ती है ताकि आप बने रहें गायक या गायिका। मतलब आप आर्टिस्ट पैदा होते हैं। हाँ, और गले की देखभाल करने के बावजूद बहुत से सिंगर्स को, हर किसी को नहीं, लेकिन हम लोग को तकलीफ रहती है कुछ ना कुछ। जैसे कुछ वो इरिटेशन है, खांसी है, मौसम कुछ हमारे देश का अनफॉर्चुनेटली ऐसा है मौसम, और पोल्यूशन इतना है कि वो इरिटेट करता है गले को। ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है कि जब हम विदेश जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता गले को। अच्छा। बिकॉज पोल्यूशन फ्री रहता है वहाँ, मतलब एज कम्पेयर टू आवर ओन कंट्री पोल्यूशन वहाँ कम है। काश ये इस तरह का एटमॉस्फेयर हमारे देश में होता तो फिर क्या कहना था। लेकिन गले को संभालते रहना पड़ता है जी। क्योंकि कैसे संभालती हैं आप? क्या खाने पीने में कोई परहेज जैसा कुछ है? देखिए, अगर रिकॉर्डिंग है या कोई शो है तो थोड़ा केयरफुल रहती हूँ कि ज्यादा खट्टा नहीं खाऊं या ज्यादा चिल्ड नहीं खाऊं, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि गले को असर होता ही है, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड अवॉइड करते हैं। पर अगर जब मैं छुट्टी पर होती हूँ, जैसे आई एम ऑन अ हॉलीडे विद माय फैमिली और समथिंग, तब सब खा पी लेती हूँ, परहेज नहीं करती। तो इट डिपेंड्स। सनुदा, आप क्या कहेंगे? मेरा कुछ अलग है हिसाब। अच्छा। मैं सब कुछ खा लेता हूँ। मैं टोटली ठंड से लेके गर्म तक और तला हुआ से लेके स्पाइसी तक हर चीज खा लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि भाई जिन्होंने ये गला दिया, ये उनका रक्षा करने का लाइबिलिटीज उनका है। जी जी। वो ही रखेंगे। लेकिन आइस नहीं खाता हूँ। आइस मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि आइस में गले में एनेस्थेसिया काइंड ऑफ थिंग हो जाता है, उसमें वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम होता है। तो बस ये इतना ही मेंटेन करता हूँ। बाकी मैं तो समझता हूँ कि दही अचार ये सब खाना बहुत हमारे लिए, तो हमको बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा होता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, गा दीजिए। हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
रूप जैसे सर्दी की धूप जैसे, बीना की तान जैसे, रंगों की जान जैसे, बल खाए बेल जैसे, लहरों का खेल जैसे, खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, रेशम की डोर जैसे, परियों का राग जैसे, संदल की आग जैसे, 16 सिंगार जैसे, रस की फुहार जैसे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। क्या बात है, क्या बात है। आर डी बर्मन की ये धुन है। कितना काम आपने पंचम दा के साथ किया है आप दोनों ने? देखिए, मैं 3-4 फिल्मों में उनके साथ काम किए जी। मुझे जो लगा, बहुत ही बिंदास किस्म के इंसान थे वो। गाना सिखा के इतना फ्रीडम हमें दिया था उन्होंने कि गाना तेरा है, तू गा, जिस तरह से तू गाएगा पहले मैं सुनूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। अपने हिसाब से उनको उन्होंने रख लिया, बोलता मुझे यही चाहिए था। तो इस तरह के जो एक थिंकिंग है उनका कि एक सिंगर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, आई थिंक आशा जी के साथ भी पंचम दा ऐसा ही किया। आशा जी इसलिए इतना सुपर्ब सब गाने गाए पंचम दा का। तो मुझे भी ऐसा मौका उन्होंने दिया था और मैं भी अपना जितना हो सके मैं करके गाया। लेकिन उनके साथ 4-5 फिल्मों में मैं गा चुका हूँ और उसमें 2 तो हिंदी था और बंगाली का पिक्चर था। एक बांग्ला गाना सुनाएंगे आप? बंगाली में पंचम दा का? आपकी मर्जी। दुनिया ओ दुनिया চিনেছি তোমায়, দুনিয়া ও দুনিয়া চিনেছি তোমায়, যে ছিল বন্ধু আমার হলো সে আজ না না, লা 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 লা, সহজে চেনা যায় ও দুনিয়া ও দুনিয়া চিনেছি তোমায়। आज हमारे खास मेहमान हैं जाने माने पार्श्व गायक कुमार सानू और जानी मानी पार्श्व गायिका अलका याग्निक। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला।
के चलना अपना काम। हम हैं राही प्यार के चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। ला 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 ला। कहती है ये वादियाँ बदलेगा मौसम। कहती है ये वादियाँ बदलेगा मौसम। ना कोई परवाह है खुशियाँ हो या हम। ना कोई परवाह है खुशियाँ हो या गम। आंधियों से खेलेंगे दर्द सारे झेलेंगे। आंधियों से खेलेंगे दर्द सारे झेलेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। विविध भारती की सालगिरह के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम में मैं यूनुस खान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अलका जी, पंचम दा के साथ आपके कैसे अनुभव रहे हैं? पंचम दा के साथ मैंने 3 गाने गाए थे सिर्फ। एक नमकीन फिल्म आई थी गुलजार जी की बहुत सालों पहले, उसमें गाया था एक गाना, सोलो गाना था। और एक और फिल्म थी, मुझे नाम नहीं याद है, उसमें संजय दत्त और रत्ती अग्निहोत्री थे शायद, उसमें डुएट था, किशोर दा के साथ डुएट था। और एक गाना और गाया था मैंने। इनफैक्ट शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि पंचम दा के वहाँ से किसी ने, उनके सेक्रेटरी ने या किसी ने मुझे फोन किया था फॉर 1942 के सॉन्ग्स। बट मैं उस वक्त 1.5 महीने के लिए अब्रॉड थी, अच्छा। आउट ऑफ इंडिया। तो जब तक मैं लौटी मुझे पता चला गाने हो चुके थे, बिकॉज दे हैड टू शूट। जी जी तो जी, वो चांस मैंने मिस किया, पर काम ज्यादा, बस वही 2-3 गाने हुए उनके साथ। जी जी और अनफॉर्चुनेटली पंचम दा हैड पास्ड अवे। जी जी, बहुत जल्दी वो गुजर गए। तो ज्यादा चांस नहीं मिला। जी। तू मुस्कुरा जहां भी है मुस्कुरा, जैसा आपने गाया है कि हम आपके कायल बन गए हैं। कुमार सानू वो एक जमाने में किशोर कुमार के कवर वर्जन्स भी गाया करते थे। क्या बॉम्बे में कवर वर्जन गाने की वजह से मेरे को जो गाड़ी गुलशन कुमार जी ने मेरे को प्रेजेंट किया था, पहला गाड़ी मैंने उनका ही दिया हुआ, और वही कवर वर्जन, मतलब किशोर दा का गाना इतना सेल हुआ था, वॉल्यूम नंबर 3 था, तो उसके गाने के लिए तो नखरे वाली से खाली नखरे वाली नहीं, बहुत सारे गाने किशोर दा का, मैक्सिमम गाने जो है मैंने रिकॉर्ड कर चुके थे। उसमें नखरे वाली भी शामिल था। हाँ हाँ, उसमें नखरे वाली की वो सारे किशोर दा के जितना कठिन कठिन गाने हैं जी जी, वो सब गाने मैंने रिकॉर्ड कर चुके थे। तो ये उन्होंने सुना होगा। नखरे वाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली
वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलिए क्या नखरे वाले नखरे वाले नखरे वाली, देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलिए डुडलुओ डिडलिए डिडलिए डुडलुओ डिडलिए। बेरहम बेवफा अपना कुछ पता पता बता तो दे। ओ बेरहम बेकली बेकसी कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे। ओ बेरहम वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलिए डुडलुओ डिडलिए डिडलिए डुडलुओ डिडलिए। अलका जी, आपकी आवाज इन दोनों थोड़ी सी कम सुनाई दे रही है। अपने एल्बम्स भी निकाले और खूब सारा गाएं। कुछ गाने लायक होगा तो गाऊंगी। जी सही बात है। आपसे एक सवाल मैं करना चाहता हूँ और वो ये कि अलका जी ने मुकेश जी के साथ बहुत सारे स्टेज शोज किए हैं। बहुत सारे स्टेज शोज नहीं किए हैं मैंने, जी। करीब 2 स्टेज शो किए होंगे बस। मुकेश जी उनकी के यादें साथ। हमारे साथ बांटिए। मुकेश जी सबसे पहली बार मिली थी जब मैं बॉम्बे के महालक्ष्मी मंदिर गई हुई थी मेरे पेरेंट्स के साथ, दर्शन के लिए गई थी। वहाँ मुकेश जी वहाँ से निकल रहे थे, मैंने उनके चरण छुए और उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने कल्याण जी आनंद जी से सुना है कि एक लड़की बहुत अच्छा गाती है और बहुत आशीर्वाद है मेरा, और बहुत ब्लेस किया उन्होंने, अपना हाथ सर पे रखा था मेरे। और उसके बाद मैंने उनके साथ 2 स्टेज शोज किए। स्टेज शोज में याद है आपको आपने कौन से गाने हाँ, गाए मुझे थे? याद है वो गाना था 2 कदम तुम भी चलो 2 कदम हम भी चले, क्या बात है, क्या मंजिलें फिर प्यार की आएंगी थोड़ा सा गा चलते के सुनाइए ना। चलते। 2 कदम तुम भी चलो 2 कदम हम भी चले, मंजिलें फिर प्यार की आएंगी चलते चलते। ये गाया क्या था उनके बात है, साथ क्या में। बात है, बहुत अच्छा लगा। आज का जो म्यूजिक है वो टेक्निकली तो परफेक्ट है लेकिन कानों में उतना सुरीला नहीं लगता, कुछ प्रॉब्लम लगती है। आप दोनों का क्या कहना है? अब ये इसमें क्या कहें और क्या ना कहें, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग जिस दौर से गुजरे हैं, संगीत के जिस दौर से गुजरे हैं, उसके बाद हमें आज का म्यूजिक जाहिर है खोखला लगेगा। एक बात तो है कि हम लोग थोड़ा सा चूजी तो डेफिनेटली हो गए, क्योंकि लिरिकली जो एक पावरफुल बात हुआ करती थी, इस समय तो तब तो कुछ बात है ही नहीं। लिरिकली तो मतलब कुछ भी नहीं है। टेक्निकली आप बहुत आगे चले गए, लेकिन जो बेसिक म्यूजिक के ऊपर जो हमारा गाना बनता था, जो आपका दिल को छूता था, और 50 साल बाद आज भी या 100 साल बाद आप सुनेंगे उस गाने को। आज अलका जी के इतने गाने हैं कि आप 100 साल बाद भी सुनेंगे। तो वो जो गाने का जो एक जो बेसिक म्यूजिक के ऊपर बनाया जाता था, आज वो चीज टोटली आउट। आज समझ लीजिए कुछ दिन पहले एक गाना मेरे पास आया था, एक लिरिक्स आया था, बहुत और यंग लड़का लिरिक्स राइटर मेरे पास आया। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, आप जरा मेरे को बुलाया। तो मैं गया तो मेरे को बोला सानू जी गाना लिख लीजिए। तो लड़का बाजू में से आया, हाय सानू जी गाना लिख लीजिए। हमने ठीक है लिख लेते हैं। पहला लाइन तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, इरादा था दिलवर तुम्हें सताना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इरादा था दिलवर
तुम्हें सताना सताना, बहुत अच्छा लगा। फिर सेकंड लाइन था ए फॉर एप्पल बी फॉर बनाना। तो हमने बोला ये क्या है, बोले इसके ऊपर हमारा टोटल इफेक्ट जाएगा। वहां पे हीरो डांस कर रहा है और हीरोइन को छेड़ रहा है और हीरो उसके ऊपर ट्रिमेंडस डांस हो रहा है। तो उसमें हम लोग सेट पे बनाना और सेट में एप्पल ये सब लगा के सेट बना रहे हैं। गाना वाना नहीं गाना है मेरे को, तुम यहाँ से भागो। तो क्यों क्यों ऐसा क्या हो गया? तो इस तरह के लिरिक्स का जो एक चार्म है ना, जो जावेद अख्तर साहब हैं, जो गुलजार साहब हैं, समीर दा, बाकी और भी लोग हम लोगों ने गाए, उनका वो चीज अभी वी आर मिसिंग ऑल दिस थिंग्स। काफी टेक्नो हो गया। आप दोनों नदीम श्रवण का कोई गीत एक साथ सुनाएंगे हमें? नदीम श्रवण के अनगिनत बहुत ही खूबसूरत मेलोडीज हम लोगों ने गाई हैं साथ में। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है, मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है, मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मैं अकेला क्या करता, ऐसे ही आहें भरता, तेरे प्यार के लिए तड़पता उम्र भर। जाने क्या मैं कर जाती, यूं तड़प के मर जाती, बिन तेरे भला कैसे कटता ये सफर। तेरे लिए मर के भी दिखाना है, हद से गुजर जाना है।
कुछ तुझ पे ही लुटाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। ओ हद से गुजर जाना है। क्या बात है। ये बताइए कि आप दोनों एक जमाने में जो एक दिन में 4-4, 5-5 गाने, बल्कि आपका कोई रिकॉर्ड भी है, उसके बारे में बताइए कि इतने सारे गाने कैसे मैनेज किए थे आपने एक्चुअली गाने क्या, के लिए? उस समय एक म्यूजिशियन स्टूडियो करके एक स्टूडियो हुआ करता था, जो मेरा स्टूडियो था जुहू में। मैं और एक मेरा पार्टनर था समीर दा बोल के, हम दोनों का वो स्टूडियो था जुहू में। तो हम बहुत ही जल्दी में था, जी जी क्योंकि हम बाहर शो करके आए और उस नेक्स्ट डे हम बाहर फिर चले जाएंगे। जी जी। तो हमने सारे, जो हमारे कुछ बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर था, कुछ उड़िया, कुछ आसामी, सब मिला मुलू के था। तो गाना था कुछ, तो मैं सबको इकट्ठा बुला लिया था वहाँ पे, एक के बाद एक। और वहाँ पे आके हमने वो रिकॉर्ड किया था। नेक्स्ट डे पेपर में निकला था। उसके बाद गिनीज वाले ने मेरे को स्टूडियो में फोन किया और लोगों ने इंक्वायरी किया। इस तरह से ये बना, मतलब रिकॉर्ड बंद करने के लिए गाया था ऐसा कुछ नहीं है। मैं मजबूरी में गाया था, क्योंकि मेरे को भी भागना था। आज हमारे खास मेहमान हैं जाने माने पार्श्व गायक कुमार सानू और जानी मानी पार्श्व गायिका अलका याग्निक। दोस्तों, आप जानते हैं कि विविध भारती की यात्रा के इस अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम में मैं यूनुस खान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगला सवाल सानूदा से है और सानूदा से हम पूछना चाहेंगे कि लता जी और आशा जी के साथ आपके अनुभव कैसे रहे? जितना हंसी मजाक करता हूँ रिकॉर्डिंग में, लता जी और आशा जी के साथ एक भी हंसी मजाक नहीं किया। तो उनका जो एक दीदी है। वो तकाजा जो था ना, उनका उम्र का और एक्सपीरियंस, और इतना सुरीला सिंगर, इतना गाना गा चुके हैं, बड़ा वजनदार मेरे सामने आके खड़े हो जाते तो मैं एकदम ठुस हो गया था। तो मैं चुपचाप खड़े होकर गाना गाया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, बहुत अच्छा गाया, सुर में गाया तुम, बहुत मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तो इस तरह से बस। और आशा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बहुत अच्छे बच्चे की तरह गाना गाया। किशोर दा का मुझे एक वाकया याद है। उनके साथ स्टेज शोज भी बहुत किए हैं जी। एक मुझे वाकया बहुत क्लियरली याद है कि महबूब स्टूडियो में एक रिकॉर्डिंग किशोर दा की और मेरी साथ में हुई थी। और उस दिन किशोर दा की कार जो है ना, वो उसका कुछ ब्रेक डाउन हो गया था। तो फोन आया था कि गाड़ी खराब हो गई है और गैरेज में ले गए हैं। और उन दिनों जब मैं स्टूडियो जाती थी तो मम्मी मेरे साथ जाती थी वैसे भी, और खुद ही ड्राइव करती थी। तो किशोर दा ने बोला कि तुम मुझे छोड़ दोगी घर पे? मैंने बोला हाँ जरूर छोड़ दूंगी, क्या आप कैसी बात कर रहे हैं। महबूब स्टूडियो से लेकर जुहू में उनका जो बंगला था गौरी कुंज, वहां तक मम्मी ने ड्राइव किया। और मैंने बोला किशोर दा आप सामने बैठिए, तो वो तैयारी नहीं हुई, नहीं तुम सामने बैठो। मुझे सामने बैठाया, वो खुद पीछे बैठे। मम्मी बैठी थी, मैं मम्मी के बगल में पीछे बैठे थे, और पीछे से बैठे तो पीछे की सीट पर, लेकिन ऐसे सामने होकर दोनों सामने की सीट पकड़ कर ऐसे कॉन्स्टेंटली हम लोगों से बात कर रहे थे। और उनको यहाँ की बात वहां की बात, मम्मी की वो व्हील संभालते प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो ऐसे ऐसी बातें करते थे कि हंसा रहे थे। तो वो जो सफर है महबूब स्टूडियो से लेकर उनके बंगले तक का, जिसमें किशोर दा हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठे हैं और हम उन्हें घर छोड़ रहे हैं, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। क्या बात। और वो एक वाकया, जिस दिन हम लोग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की रिकॉर्डिंग कर रहे थे जी। इसमें अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और मैं तीनों, बंटवारा फिल्म आई थी जेपी दत्ता की, उसमें एक गाना था जिसमें 3 फीमेल वॉइसेस थी। तो हम तीनों गा रहे थे लाइव, तीनों साथ में खड़े होकर।
रोल टेक हुआ और जैसे ही टेक ओके हुआ, हम लोग तीनों को लगा कि अच्छा हो गया टेक, तीनों ने बहुत अच्छा गाया और काफी जम के हो गया। लेकिन जब जैसे ही टेक ओके हुआ, लक्ष्मीकांत जी आए, प्यारेलाल जी आए और सारे म्यूजिशियंस का चेहरा देखा तो एकदम ऐसा फीका पड़ा हुआ था चेहरा, पीला पड़ा हुआ था चेहरा, और एकदम सब सीरियस और शॉक लगा हो सबको। तो हम लोग मुस्कुराते मुस्कुराते बाहर निकले, फिर हमने बोला क्या हुआ, सबका सर नीचे था, बोला था किशोर दा की डेथ हो गई। तो हम सारे लोग स्टूडियो से, हम सिंगर्स, म्यूजिशियंस, लक्ष्मी जी, प्यारे जी, सब लोग सीधे स्टूडियो से उनके घर गए। उन लोगों का चेहरा, एक्सप्रेशन और वो मोमेंट जो ऐसा धक्का हम लोग को जो लगा, वो मैं नहीं भूल सकती। यहाँ किशोर दा के नाम एक गाना समर्पित किया जाए, उनकी याद के नाम, कौन सा गाना होगा? दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे। किशोर दा से आपकी कितनी मुलाकात? मैंने देखा नहीं, मेरा ये दुर्भाग्य है, ये एक दुख मेरी जिंदगी का, क्योंकि मैं इतना गाना उनका गाया, उनको इतना फॉलो किया, उनका टेक्निक, उनका थ्रोइंग, उनका एक्टिंग, उनका फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, ये सब बहुत सारा मैंने अडॉप्ट किया, बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्हें कभी नहीं देखा। ये एक दुख मेरी जिंदगी में। आपको वॉइस ऑफ किशोर कुमार कहा जाता रहा है और अभी भी लोग कहते थे, आपको बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आई थिंक इंडस्ट्री में जितने भी सिंगर्स आए हैं, ज्यादातर किसी को ना किसी को फॉलो करके इंडस्ट्री में आए। फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, जैसे कुमार सानू किशोर दा को फॉलो करते हैं, और सब मुझे भी बहुत सारे फॉलो कर रहे हैं आजकल। तो ये फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें अटक के रहना नहीं चाहिए। उसमें अपनापन मिला के हम कोशिश किया कि अपना भी स्टाइल उसमें पंच करके कुछ नया चीज का जन्म दे। उस तरह से हम कोशिश किए और उसमें लोगों को अच्छा लगा, इसलिए मैं सिंगर बन गया। बट आई थिंक जैसे कि स्कूल में टीचर जब शिक्षा देते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो टीचर ही बन जाए। उनसे सीखने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि उससे कुछ सीखें। तो वो मुकेश जी से, रफी साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, लता जी से भी बहुत कुछ सीखा, और उसको हमारे गाने में मिलाया, तो उसमें हमें फायदा ही फायदा हुआ, बेटरमेंट होता गया। तो ये चीज आई थिंक बुरा लगने वाली कोई बात है ही नहीं इसमें। ये तो लोगों ने मजा करके बोलते हैं, हमें तो किशोर दा के क्लोन भी बोला जाता था पहले, बहुत बार लोगों ने बोला। हमने बहुत अच्छी बात है, आप किसके साथ किसके तुलना कर रहे हैं? अलका जी थोड़ी सेंटिमेंटल हो गई हैं। अलका जी आपसे एक सवाल है, कल्याण जी आनंद के संगीत ग्रुप से आप जुड़ी रही हैं। देखिए, कल्याण जान जी के साथ साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को भी मैं अपने गॉडफादर्स कहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जहां मुझे कल्याण जी आनंद जी ने अपना जो पहली इनिशियल ग्रूमिंग दी और इनिशियल सपोर्ट, एनकरेजमेंट, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के अंडर में मैंने इतना ज्यादा काम किया कि वो मेरी जो सिंगिंग में जो निखार आया। और क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की कॉम्पोजिशंस बहुत मुश्किल होती थी, और उसमें आवाज का जो, जैसे हम कहते हैं, थ्रो, प्रोजेक्शन बहुत जरूरत होती थी। उनके लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी, उनका ऑर्केस्ट्रा बहुत हैवी होता था, तो ऑर्केस्ट्रा के ऊपर आवाज को उठाना, और टेक्निकली हमें हेल्प नहीं थी कि टेक्निकली हम आवाज को लिफ्ट कर दें जी। वो करने के लिए बहुत ज्यादा आवाज का प्रोजेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए था। मेरी वॉइस में जो एक वॉल्यूम और एक पंच जिसे कहते हैं आया उनके साथ काम कर करके, क्योंकि उन्होंने मुझे वो सिखाया कि कैसे आवाज को प्रोजेक्ट करो, और इतने बड़े ऑर्केस्ट्रा के ऊपर तुम्हारी आवाज आनी चाहिए, दबनी नहीं चाहिए। तो मैं एक तरह से कल्याण आनंद जी एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोनों को मैं अपने गॉडफादर्स कहूंगी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब दे हैव बीन लाइक इंस्टीट्यूशंस फॉर मी। मैं इतनी जल्दी आ गई थी फिल्म इंडस्ट्री में, प्लेबैक सिंगिंग में, मतलब समझ लीजिए इतनी कम उम्र में आ गई थी। आई हैव बीन अ स्टूडेंट वाइल रिकॉर्डिंग, तो गाती रही और सीखती रही हूँ साथ साथ। मैंने इतना सीखा है इन लोगों से, और मेरी सिंगिंग में आज जो भी है वो जो लर्निंग प्रोसेस है उसकी वजह से हूँ। अलका जी, यहाँ पर डेडिकेट किया जाए लक्ष्मी प्यारे के नाम। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का एक गाना ऐसा है जो मुझे लगता है मेरे करियर का माइलस्टोन है, जिससे मुझे लोग पहचानते हैं, पहचानते थे और पहचानते रहेंगे। और वो सारी दुनिया जानती है। ये गाना जब आया इसके बाद बहुत सी माएँ आके मुझे कहती थी कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं थे, लेकिन गिनती सीख ली उन्होंने इस गाने की वजह से। डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डांग डिंग डांग डिंग डांग डांग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार।
आजा पिया ये बहार, तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया ये बहार। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13। तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया ये बहार, तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया ये बहार। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13। सानू, आप कुछ कह रहे थे? मुझे लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी के बारे में मैं तो बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, तो मुझे बड़ा एक दुख था कि लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मी प्यारे जी क्यों हमें नहीं गवाते थे। तो अचानक एक दिन मेरे को फ़ोन आया कि आप महबूब स्टूडियो में आ जाइए, लक्ष्मी प्यारे जी आपको याद किया। तो मैं फटक से पहुंच गया वहाँ पे। तो जाके मुझे इतना गर्व फील हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए सारे गाने मेरे से गवाएंगे तय किया था। तो ये हमारे लिए कितनी गर्व वाली बात हो गई। उस दिन मैं हैरान हो गया था। मैं बोला हीरो कौन है इसमें? तो लक्ष्मी जी बोला क्यों, मेरा बेटा हीरो है। वो पिक्चर का नाम मालूम है आपको? दिलवर। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ा हमको उस दिन इतना सम्मान मेरे को उन्होंने दिया और इतना अच्छी तरह से गाना गाया उनके साथ, फुल थ्रोटेड एकदम, बहुत मजा करके। और मुझे उस दिन पता चला कि व्हाट इज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सानू, ये बताइए कि विविध भारती पर इस तरह से प्रोग्राम करते हुए आज के दिन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सवालों की लड़ी आपने हमारे सामने रखी। मजा आया। चलने से पहले एक गाना आप लोग दोनों साथ में सुनवाइए। वो गाना है जाती हूँ मैं जल्दी है क्या। जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, धड़के जिया वो क्यों भला, खुद से ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ। खुद से जो इतना डरोगी, तुम प्यार कैसे करोगी। जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, धड़के जिया वो क्यों भला, ना 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 ना, हा 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 हा, ना 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 ना, हा 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 हा। जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, धड़के जिया वो क्यों भला, जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, धड़के जिया वो क्यों भला, खुद से ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ। खुद से जो इतना डरोगी, तुम प्यार कैसे करोगी। जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, धड़के जिया वो क्यों भला, खुद से ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ। खुद से जो इतना डरोगी, तुम प्यार कैसे करोगी। जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, धड़के जिया वो क्यों भला,
क्या धड़के जिया, वो क्यों भला। क्या बात है। देखिए, बातों बातों में वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, thank और you. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। इसी Thank तरह you. से आप विविध भारती और आए और बिल्कुल, हमारे बीच आपने भी प्रोग्राम हमसे बुलवा लिया। करें। जी, ये आपका बहुत- और विविध भारती का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार। चलते चलते हम उम्मीद करते हैं कि विविध भारती के साथ आप अपना सहयोग और अपना प्रेम इसी तरह से बनाए रखेंगे और विविध भारती सुनते रहेंगे। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। विविध भारती की सालगिरह के मौके पर आप सुन रहे थे हमारा ये विशेष कार्यक्रम। आमंत्रित कलाकार थे जाने माने पार्श्व गायक कुमार सानू और जानी मानी पार्श्व गायिका अलका याग्निक। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया प्रदीप शिंदे ने, प्रस्तुति सहयोग PKA नायर का, संयोजन कल्पना शेट्टी का और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर।